समय और मृत्यु एक साथ है, इसलिए मृत्यु नहीं मरती, इसीलिए मृत्यु नहीं होता है। मृत्यु अर्थात समय का मृत्यु नहीं होता। पिछले जन्म में जो आयु हम भोग करके आए हैं, जो हमको मिला है, उसे पूरा करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए हम यहाँ जन्मे हैं। ना एक क्षण ज्यादा, ना एक क्षण कम, ना एक क्षण ज्यादा, ना एक क्षण कम। समय के द्वारा हम जब काट दिए जाते हैं, समय के पूरी तरह से जब काट दिए जाते हैं, उस घटना को मृत्यु कहा जाता है। इसके अतिरिक्त मृत्यु और कुछ भी नहीं। समय का प्रवाह, काल का प्रवाह, हम नित्य धीरे धीरे कण कण करके बहते रहे हैं। जिस दिन हम पूरे बह जाएंगे, उस स्टेट को मृत्यु कहा जाता है। समय हमें प्रतिपल प्रतिक्षण बहा के ले जा रहा है। हम प्रतिपल बह रहे हैं, हम रुक नहीं सकते, यह नियति है। इसलिए तो कहते हैं बहना का नाम जिंदगी और रुकना का नाम मृत्यु। चरेवती चरेवती प्राप्य परान्नि बोधतः, लक्ष्य प्राप्ति होने तक हमको चलना पड़ता है। जीवन का प्रवाह अनंत है, अगणित वर्षों से जीवित, और आगे अगणित वर्षों तक हम जीवित रहेंगे, जब तक हमें हमारा लक्ष्य न मिल जाए। तो मृत्यु क्या है? मृत्यु क्या होती है? मृत्यु एक अधूरा ज्ञान है, ये अंधमूलक विश्वास है। योगेश्वर कृष्ण गीता में कहा है, ये आत्मा किसी काल में न जन्म लेता है, न मरता है, न ये उत्पन्न होकर फिर होने लगता है। इसीलिए हमारे प्रज्ञा पुराण के चतुर्थ खंड के पंचम अध्याय कहता है, बाह्यंतमरतुम वैभुषं तद्देव संस्कृतो आस्तावत समस्तांच बोधयान्ति सिद्धे समय अमरत्व सुविश्वासः सुसज्जा जीवितुं तथा अनंतं ते विजानीयात् मृत्युनान्ततमीश्वरम्। है धन्य देव संस्कृति पावन, अमृत पान कराती है धन्य देव संस्कृति पावन, अमृत पान कराती है, भूले और भटके मानव को जीवन की राह दिखाती। आइए सुनिए। है धन्य देव संस्कृति पावन, अमृत का पान कराती है, अमृत का पान कराती है, अमृत का पान कराती है। भूले और भटके मानव को, भूले और भटके मानव को जीने की राह दिखाती है। भूले और भटके मानव को जीने की राह दिखाती है। भूले और भटके मानव को जीने की राह दिखाती है। यह आत्मा शाश्वत सुंदर है, यह आत्मा शाश्वत सुंदर है, इसके स्वरूप को पहचानो, इसके स्वरूप को पहचानो, इसके स्वरूप को पहचानो। मरता है यह नश्वर शरीर, मरता है यह नश्वर शरीर, यह नियम सनातन है मानो। मरता है यह नश्वर शरीर, यह नियम सनातन है मानो। मरता है नश्वर शरीर, यह नियम सनातन है मानो। आत्मा तो मरती नहीं, मर जाती है देहरामा, मर जाती है देहरामा, मर जाती है मन में तुम रखो नहीं, मन में तुम रखो नहीं, दुविधा या संदेह, मन में तुम रखो नहीं, दुविधा या संदेह, तुम रखो नहीं, दुविधा या संदेह। अजन्मा नित्य शाश्वत सनातन और पुरातन है आत्मा। शरीर पर मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता।
शरीर एक वस्तु नहीं है। जैसे कपड़ों को हम यथा समय बदलते हैं, उसी प्रकार जीव को भी शरीर बदलना पड़ता है। तमाम जीवन, सारे जीवन एक कपड़े में नहीं रहा जाता, उसी प्रकार अनंत जीवन तक एक शरीर में नहीं ठहर सकते। अतएव इसे बार बार बदलना पड़ता है। शरीर साधारणतः वृद्धावस्था में जीर्ण शीर्ण होने लगता है और नष्ट हो जाता है। पाषाण से जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहात जीर्णा अन्यानि संसाति नवानि देहि। प्रज्ञा पुराण कहता है जीवनस्य स्तरस्ते को मन्यते शरीरिणां शरीरिणां च मन्त्रस्य परिधानस्य तेषत परिधानस्य मध्यस्थास्थितिरेषा तु विद्यते अमरत्वचाभास विश्वासस्याप्यतुत्रितो। उसका गाना की क्या तर्ज की राधेश्याम तर्ज कहता है मृत्यु एक सरिता जिसमें है मृत्यु एक सरिता जिसमें श्रम खातर जीव नहाता है मृत्यु एक सरिता जिसमें है मृत्यु एक सरिता जिसमें श्रम खातर जीवन आता है श्रम खातर जीवन आता है श्रम खातर जीवन आता है। वह छोड़ पुराने कपड़ों को वह छोड़ पुराने कपड़ों को नूतन वर्षों को पाता है। वह छोड़ पुराने कपड़ों को नूतन वर्षों को पाता है। वह छोड़ पुराने कपड़ों को नूतन वर्षों को पाता है। हर दिन को नवजीवन समझो हर दिन को नवजीवन समझो हर रात में तुम्हें सुख वाली हर रात में तुम्हें सुख वाली हर रात में तुम्हें सुख वाली। यह अंत नहीं है जीवन का यह अंत नहीं है जीवन का यह नव जीवन देने वाली यह अंत नहीं है जीवन का यह नव जीवन देने वाली यह अंत नहीं है जीवन का यह नव जीवन देने वाली। मृत्यु से तुम डरो नहीं यह तो है वरदान रामा यह तो है वरदान तो है वरदान। दीन दुखी का भी सदा दीन दुखी का भी सदा करती है कल्याण दीन दुखी का भी सदा करती है कल्याण दीन दुखी का भी सदा करती है कल्याण। जिस शरीर को हम ओढ़ करके घूम रहे हैं, ये तो भगवान का दिया हुआ मोबाइल सेट है। ये क्या है? भगवान का दिया हुआ मोबाइल सेट है। किसको सैमसंग का मोबाइल मिला है, किसको ब्लैकबेरी का मोबाइल मिला है, किसको नोकिया का मोबाइल मिला है, किसका ओप्पो का मोबाइल मिला है। और जिस दिन विधाता प्लग अप कर देगा ना, ये सैमसंग लेकर घूमते रहो, ओप्पो लेकर घूमते रहो, नोकिया लेकर घूमते रहो, किसी मूल्य का नहीं रह जाता। इसको हमें त्यागना पड़ता है। और उसके अंदर जो सिम लगा हुआ है ना, वो भगवान अगर निकाल करके ले जाता है तो मोबाइल किसी काम की नहीं रह जाती है। और भगवान क्या करता है, ये सिम जो लगा हुआ है उसको लेकर के दूसरे मोबाइल में लगा देता है और फिर वही व्यक्ति अंदर वहीं पर नेटवर्क आने लगता है। हम वो सिम के अंदर अगर संवेदना, दया, करुणा, ममता भर दें तो विधाता के साथ हमेशा कांटेक्ट में हम रहते हैं। इसीलिए शरीर छोड़ करके जैसे शरीर छोड़ जाता है,
शरीर छूट जाता है। शरीर छूटने पर क्या होता है? पूरे शरीर पंगु हो जाता है। तत्वदर्शी कहते हैं मृत्यु के कुछ समय पूर्व मनुष्य की बड़ी बेचैनी होती है, पीड़ा और छटपटाहट होती है, क्योंकि सब नाड़ियों से प्राण खींचकर एक जगह एकत्रित होता है और पुराने अभ्यास के कारण पुनः उस नाड़ियों में खींचने से उस प्रकार आघात लगता है और वह पीड़ा के कारण स्पर्श, स्वाद, गंध, दृष्टि, श्रवण की इंद्रिय एक एक होकर लुप्त हो जाता है। श्रवण शक्ति सबसे अंत में लुप्त हो जाती है और जब प्राण निकलने का समय बिल्कुल निकट आ जाता है तो एक प्रकार मूर्छा आ जाती है। उस अचेतन अवस्था में प्राण शरीर से बाहर निकल कर चला जाता है। तो एक प्रेतात्मा है, वो बताया था कि जो मरने के बाद कैसा लगता है। एक प्रेतात्मा ने अपने जो एक्सपीरियंस वो बताया था कि मृत्यु के बाद क्या होता है। उसने बताया था मैं मरने के बाद एक अजीब स्थिति में पहुंच गया। मैं अजीब स्थिति में पहुंच गया। स्थूल शरीर में और प्रियजनों में मोह होने के कारण उनके संपर्क में आना चाहता था, लेकिन मैं आ नहीं सकता क्योंकि मैं शरीर से निकल चुका था, सूक्ष्म शरीर में जा चुका था। मैं सूक्ष्म शरीर से स्थूल शरीर में के अंदर और नहीं आ सकता। तो वो कहता है कि मुझे कोई देख नहीं सकता, लेकिन मैं सभी को देख सकता था। बड़े जोर जोर से चिल्ला कर रो रहे थे। सभी को मनाने के लिए मैं कोशिश करता था, लेकिन मेरी आवाज कोई सुनता नहीं था। कितनी तेजी से चारों ओर में उड़ सकता था। जीवित अवस्था में मौत से हम डर लगता था, लेकिन जब सूक्ष्म शरीर में आ गया तो मौत से हमें डर नहीं लगता, क्योंकि नया शरीर का अपेक्षा पुराना शरीर बेहतर था। और कई बार मैं हाथ पैर भी हिलाने का कोशिश किया, लेकिन हिला नहीं पाया, क्योंकि मेरा अंग प्रत्यंग था ही नहीं, सूक्ष्म शरीर। पर मुझे ऐसा मालूम हुआ कि मैं मर गया हूं, तब मुझे समझा कि मृत्यु से डरने का कुछ बात ही है ही नहीं। मृत्यु से डरना ऐसा कोई बात ही नहीं है। मृत्यु तो शरीर परिवर्तन करने की एक मामूली सुख साध्य प्रक्रिया है। जब तक अंत्येष्टि क्रिया नहीं होती, जब तक बार बार उसके आसपास वह सूक्ष्म शरीर मंडराता रहता है। और मृतक के घर वाले जितना रोते हैं, विलाप करते हैं, मृतक करते हैं, उतना ही उस सूक्ष्म शरीर को तकलीफ होता है। घर वाले को दुखी देख करके वह सूक्ष्म शरीर में तो जीवात्मा जो रहता है अशांत होता है और उसके आने की यात्रा में बाधा उत्पन्न होती है। इसलिए घर वालों को चाहिए मृतक को धन्यवाद दें, उसको सद्गति के लिए प्रार्थना करें, ताकि अपने आगे की यात्रा वो सुखद हो सके। शरीर को जला देने पर मृतात्मा निराश होकर दूसरे अपने मन को लौटा लेता है। और अगर यदि न जलाकर भूमि में गाड़ दिया जाता है तो शरीर के मोह से बहुत दिनों तक उसके पास वह आत्मा, वह सूक्ष्म शरीर रहता है। अंत्येष्टि क्रिया के बाद जब उसको पता चलता है कि अब उसका शरीर नहीं रहा, तो वह मरने के लिए सामंजस्य करती है और एक बहुत ही शांतिपूर्ण सुरंग के माध्यम से उड़ने की भावना अनुभव करती है। और घोर परिश्रम से थका हुआ आदमी जिस प्रकार कोमल सज्जा पाकर गहन निद्रा में चला जाता है, उसी प्रकार आत्मा जीवन भर सारा श्रम उतारने के लिए वो गहरी निद्रा में चली जाती है। और उसी को बहुत जैसे एक निद्रा की आवश्यकता पड़ती है, उस निद्रा से सूक्ष्म शरीर को, जीव को बड़ी शांति मिलती है और आगे की यात्रा पूरी करने के लिए शक्ति प्राप्त कर लेता है। जब मरते ही नींद नहीं आता, जब व्यक्ति मर जाता है साथ ही साथ नींद नहीं आता, प्राय 1 महीने लगता है, कुछ को सालों लग जाता है
और कोई किसी को 3 साल तक वो घूमते रहता है। धीरे धीरे निर्बल पड़ते बूढ़े मनुष्य का जब मर जाता है, बूढ़े मनुष्य जब मर जाते हैं तो उसका इसलिए शरीर छोड़ने के बाद वह जल्दी निद्राग्रस्त हो जाता है। बूढ़े लोग जल्दी निद्राग्रस्त हो जाते हैं। लेकिन जो तरुण है, जो जिसका वासनाएं प्रबल होता है, कामनाएं प्रबल होता है, वो अकाल मृत्यु अपघात में जो मरा है, एक्सीडेंट में जो मरा है, आत्महत्या करके जो मरा है, उसका सूक्ष्म शरीर कभी सो नहीं पाता, इधर उधर घूमते रहता है। परंतु स्थूल शरीर ना होने की वजह से अपने आप को मजबूर महसूस करता है और ये बहुत काल तक विलाप करते रहता है। जो लोग एक्सीडेंट में मर जाते हैं, आत्महत्या करके मर जाते हैं, ऐसे आत्मा के लिए हमें दया करना चाहिए और प्रार्थना करना चाहिए ताकि इस विषम परिस्थिति में निकल सके, अपने आगे की यात्रा कर सके। साधारण वासना वाले धार्मिक व्यक्ति वाले अंत्येष्टि क्रिया के बाद पुराने संबंध से इच्छा तोड़ देते हैं और मन को समझा लेते हैं और उदासीनता धारण कर लेते हैं और उदासीनता आते ही उधर निद्रा आ जाती है। इसी प्रकार 3 वर्ष की निद्रा काफी होती है। इस 3 वर्ष में सूक्ष्म शरीर गहरी निद्रा में सोता है, उसके बाद वो गर्भ खोजने के लिए निकल पड़ता है। जन्म धारण करने के लिए उसको गर्भ खोजना लेता है, गर्भ खोजने के लिए निकल पड़ता है। और कोई विशिष्ट व्यक्ति 6 महीने में ही नवीन गर्भ में आ जाता है और किसी को 5 वर्ष तक लग जाता है, किसी को सालों साल लग जाता है। और ये जीवात्मा जो अशांत उद्विग्न रहते हैं, भटकते रहते हैं, प्रेत मार्ग में चले जाते हैं और अधिकतम आयु उसके 12 वर्ष तक होता है। 12 वर्ष तक आत्मा घूमते रहता है, मैक्सिमम 12 वर्ष तक शास्त्र कहता है। इसी प्रकार 2 जन्मों के बीच का अंतर अधिक से अधिक 12 वर्ष रहता है। जन्म के 12 वर्ष तक आदमी, मौत के बाद 12 वर्ष तक वो सूक्ष्म शरीर में रह सकता है, उससे ज्यादा नहीं रह सकता। इसीलिए जैसे स्थूल शरीर काम करता है वैसे सूक्ष्म शरीर भी काम करता है। दोनों शरीर अंतर इतना है कि सूक्ष्म शरीर जो हमारा निर्माण हुआ है परमाणु से निर्माण हुआ है, और स्थूल शरीर हमारा अणु से निर्माण हुआ है। और जितना भी हम अशरीरी होते हैं, हमारा जो स्वभाव है, हम एक आदमी को चोर से हम बुद्धिमान बना सकते हैं, एक चोर से एक साधु बना सकते हैं, एक मूर्ख व्यक्ति को ज्ञानी बना सकते हैं, स्वभाव परिवर्तन कर सकते हैं। एक व्यक्ति का स्वभाव परिवर्तन कर सकते हैं हम चाहते हैं तो, लेकिन एक पशु का स्वभाव आप बदल नहीं सकते। पशु पूर्ण होकर जन्म होता है और मनुष्य अपूर्ण होकर जन्म होता है। बाघ का स्वभाव कभी भालू का स्वभाव नहीं कर सकते, गाय का स्वभाव कभी बाघ का स्वभाव नहीं कर सकते। गाय का स्वभाव, गाय 100 साल से पहले था, हजारों साल से पहले भी गाय था। गाय का स्वभाव कभी बाघ नहीं बनता, बाघ का स्वभाव कभी गाय नहीं बना सकते, आप कितना भी कोशिश करें। कोयल का स्वभाव कौवा नहीं बन सकता और कौवा का स्वभाव कभी कोयल नहीं बन सकता, लेकिन मनुष्य बन सकता है। एक आदमी को आप मूर्ख से ज्ञानी बना सकते हैं, एक बुद्धिमान को मूर्ख भी बना सकते हैं। प्रमाण है, इतिहास पुराण भी प्रमाण है। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीचई मिलई नीच जल संगा। अगर धूल का ताकत नहीं है, ऊपर जाने का धूल का ताकत नहीं है। अगर वायु के साथ संगति हो गया तो ऊपर आकाश में चला जाता है। वही आकाश का धूल पानी के साथ जब मिल जाता है तो कीचड़ बन जाता है। इसीलिए हम व्यक्ति का विचार को बदल सकते हैं। अब विचार बदलने के बाद आदमी का उसका स्वभाव में परिवर्तन हो जाता है। इसलिए पशु हर समय अर्धनिर्मित ही जन्म लेता है और मनुष्य अर्धनिर्मित जन्म लेता है और पशु पूर्ण निर्मित जन्म लेता है।
पशु पक्षियों को अधूरा नहीं कह सकते, लेकिन मनुष्य अधूरा जन्म लेता है। जितना भी जातियां हैं, उपजातियां हैं पशु पक्षियों में, सब पूर्ण होकर जन्म लेते हैं, लेकिन मनुष्य अपूर्ण होकर जन्म लेता है। उसीलिए हम पूर्णता की ओर धीरे धीरे बढ़ते चले जाते हैं। ये जो हम 22 प्रकार का शरीर बताए थे ना, धीरे धीरे स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर से कारण शरीर से बंधव्य शरीर, हंस शरीर, औपाधिक शरीर, महाशरीर, लिंग शरीर, ज्योतिर्मय शरीर, इस शरीर कुछ यात्रा, ये यात्रा है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इस प्रकार अपने अर्धनिर्मित शरीर के कारण जगत में एक प्रकार का नहीं, हजारों प्रकार, लाखों प्रकार का मनुष्य है। किसी का स्वभाव किसी से नहीं मिलता। आप देख लीजिए, प्रत्येक मनुष्य एक दूसरे से भिन्न होता है। विचार में, बुद्धि में, ज्ञान में, विज्ञान में, रहन सहन में, खान पान में, हृदय से एक शरीर से दूसरे शरीर भिन्न होता है। यदि हृदय से भिन्न न होता तो समस्त मानव जाति में प्रेम की, करुणा की, दया की, स्नेह की, अवनत्य की धारा समान रूप से प्रवाहित होता। संभव है तो पशु पक्षियों में, उनके जातियों में आपसी प्रेम, स्नेह, त्याग, अपनत्व प्रकृति की यह अद्भुत लीला है। इसलिए तो कहते हैं मनुष्य ईश्वर का सर्वश्रेष्ठ कृति है। सर्वश्रेष्ठ मनुष्य का संतान है, ईश्वर का संतान है। मनुष्य का शरीर 5 तत्व से बनता है, लेकिन पशु का शरीर 3 तत्व से बनता है। उसमें विज्ञानमय शरीर नहीं होता है, विज्ञान में कोष नहीं रहता। कोष मतलब भंडार, कोष मतलब ट्रेजरी। जीव पशु पक्षियों का ज्ञानमय शरीर नहीं होता है, आनंदमय शरीर नहीं होता है, आनंदमय कोष नहीं होता। लेकिन मनुष्य का अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, विज्ञान मनोमय कोष, ये 3 रहता है पशु पक्षियों का। लेकिन मनुष्य का 2, एक विज्ञानमय कोष और आनंदमय कोष ज्यादा रहता है।